डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे टॉपिक का उन्वान है यूरिक एसिड। आज के इस टॉपिक में हम बताएंगे कि यूरिक एसिड है क्या, इसकी अलामात क्या हैं और कौन सी खुराक यूरिक एसिड को बढ़ाती है और कौन सी खुराक से एहतियात करके हम मुकम्मल तौर पे सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमें यूरिक एसिड से मुकम्मल तौर पे निजात दे सकती हैं। यूरिक एसिड को हाइपर यूरेसीमिया भी कहा जाता है और असल में यूरिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक मुरक्कब है जो बहुत से आयनों और नमकियात की पैदावार का जिम्मेदार होता है, जिसे यूरिटस या एसिड यूरिटस भी कहते हैं। जब हम ज़्यादा पायरीन वाली खुराक खाते हैं तो ये हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ा देते हैं। अगर गुर्दे ठीक हों तो ये पेशाब के ज़रिए यूरिक एसिड को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अगर गुर्दे ख़राब हों तो फिर यूरिक एसिड की मिकदार हमारे जिस्म में बढ़ जाती है। तो जनाब, मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि आने वाली हर हेल्थ की मालूमात का आपको पता चल सके और दूसरे जितने भी ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं लाजमी करें ताकि ये इस सदका जारिया में आपका भी हिस्सा हो जाए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी को यूरिक एसिड हो जाए तो इसकी अलामात क्या हैं। तो इसकी अलामात के मुताबिक जो है वो आपने इलाज भी करवाना है और होम्योपैथिक अद्वियात भी यूज़ करनी है। तो जिस्म की जो पहली अलामत है उसमें मुख्तलिफ जोड़ों के ऊपर गाउट की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि आपको मुख्तलिफ तस्वीर में दिखाया जा रहा है। जोड़ों में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है और तमाम जिस्म के जोड़ों पर सोजन हो जाती है। पहले एक जोड़ पर, फिर दूसरे पर, आस्ते आस्ते जोड़ों पर सोजन बढ़ना शुरू हो जाती है और सर्दी लग के बुखार शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के नूडल्स मांस यानी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ नरम बाफ्तों में जमा हो जाते हैं। ये आमतौर पर उंगलियों, कोहनी और पाँव के अंगूठे के गिर्द सख्त नूडल्स की तरह होते हैं। अब चलते हैं वजूहात की तरफ कि क्या वजूहात हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। पहली वजह जो है वो हाई प्रोटीन वाली खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसमें गोश्त, अंडे, मीठी ब्रेड, साग, फलियां, दालें, गिरीदार खुश्क मेवाजात और मकई वगैरह शामिल हैं। दूसरी वजह है गुर्दे के अमराज। जब गुर्दे ख़राब हों तो जिस्म से फालतू यूरिक एसिड को पेशाब के ज़रिए बाहर नहीं निकाल पाते, तो यूरिक एसिड जिस्म में ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल भी गुर्दों को ख़राब कर देता है और इसके अलावा शराब, अल्कोहल, शीशा का ज़्यादा इस्तेमाल भी गुर्दों को ख़राब कर देता है और यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। थायराइड्स, हार्मोन्स, T3, T4 की कमी भी यूरिक एसिड को बढ़ा देती है। इसके अलावा मोटापा, जिनसी हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस और विटामिन डी की कमी, ज़्यादा सोडियम का इस्तेमाल, ज़्यादा चिकनाई वाली खुराक का इस्तेमाल, ये सब वजूहात जो हैं ये यूरिक एसिड को जिस्म के अंदर बढ़ाने का सबब बनती हैं। और जो वजूहात खुराक इस पर कंट्रोल कर सकते हैं आप, वो आप ये अद्वियात और ये चीज़ें जो हैं वो आपको जहाँ पे बताई हैं तो ये चीज़ें छोड़ दें तो आप यूरिक एसिड को अपने जी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मदरजा झैल होम्योपैथिक अद्वियात जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करती हैं, इनकी सतह को कम करती हैं और वो अद्वियात मैं आपको बताने जा रही हूँ। होम्योपैथिक अद्वियात के कोई मुज़िर असरात नहीं हैं। अगर आप इनको अलामात के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करती हैं। ये हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम के ख़राब होने की वजह से जो खुराक में या कुदरती तौर पर प्रोटीन यूरिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं, इस अमल को रोकती हैं ताकि अच्छे प्रोटीन जिस्म का हिस्सा बने और ख़राब मादे गुर्दे में पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाएं। तो अब आपकी खिदमत में मदरजा झैल अद्वियात पेश की जाती हैं। ये अद्वियात अगर आप सिम्टम के मुताबिक अगर पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं तो सेहत इंशाअल्लाह यकीनी है। तो जनाब, पहली मेडिसिन है कॉल्चिकम। ये आम तौर पर मेडोसेफ्रॉन के नाम से जानी जाती है। ये लिली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये जड़ी बूटी के ताज़ा खोदे हुए बल्ब से हासिल की जाती है और ये ज़्यादातर बरतानिया और आइलैंड में पाया जाता है ये पौधा। ये दवा उन मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करवानी चाहिए जिनके यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से पाँव के अंगूठे में शदीद दर्द हो और सूजन हो।
اور چھونے یا ہلانے پر درد زیادہ بڑھ جائے، یہ سب علامات ہوں تو آپ نے کلچیکم یہ میڈیسن آپ نے یوز کروانی ہے۔ ہماری سیکنڈ میڈیسن ہے بینزوئک ایسڈ۔ یہ جوڑوں میں چٹکنے کا احساس ہو، پیشاب کا رنگ گہرے بھورے رنگ سے ہلکے پیلے رنگ کا ہو جائے، اور یورک ایسڈ کے کرسٹل گردے اور پیشاب کی نالی میں جمع ہو کر پتھری بنائیں، اور لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے پر یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو تو یہ دوا آپ نے استعمال کروانی ہے۔ یہ گھٹنوں کے درد میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے جو بھی تکلیف ہو اسے آپ استعمال کروا سکتے ہیں، بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ تو ہماری تھرڈ جو تیسری میڈیسن ہے وہ ہے لیڈمپال۔ یہ چھوٹے سے پھولدار جھاڑی سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ 1 میٹر تک اونچی جھاڑی ہوتی ہے، اور اس جھاڑی کو مارش ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ مارش ٹری جو ہے اس کو جو خون میں یورک ایسڈ کی وجہ سے جوڑوں والی جگہ پر کرسٹل جمع ہو جائیں، اس کے علاوہ ٹخنوں میں درد ہو، کیونکہ پہلے جو بینزوئک ایسڈ میں نے بتائی تھی اس میں گھٹنوں میں درد تھا، اور جب لیڈمپال آپ نے دینی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ٹخنوں میں جو ہے وہ پیشنٹ کو درد ہو، اور بعض دفعہ تو یہ درد ٹخنوں سے پھیل کر ٹانگوں تک چلا گیا ہو، تو حرکت کرنے پر ٹخنوں میں درد ہوتا ہو تو آپ نے یہ میڈیسن لیڈمپال یوز کروانی ہے۔ اگلی ہماری میڈیسن ہے گوئے کم۔ جب یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے جسم میں اگر بدبو آتی ہو اور متاثرہ شدہ جوڑ سخت اور متحرک ہوں، چھونے پر متاثرہ جوڑ گرم محسوس ہو، اور اگر یورک ایسڈ دائمی ہو، سنکچن قائم ہو جائے دوسرا جگہ پر، تب بھی آپ یہ دوا یوز کروا سکتے ہیں گوئے کم۔ اور اگلی ہماری میڈیسن جو ہے وہ ہے لیتھیم کاربونیکم۔ یہ یورک ایسڈ کی بڑھتی ہوئی مقدار کو روکنے کے لیے علاج کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور جسم کے جوڑوں پر خارش محسوس ہوتی ہے، اور سارے جسم میں غیر معمولی طور پر سختی آ جاتی ہے، اور گرم پانی سے تکلیف میں تھوڑا آرام پیشنٹ محسوس کرتا ہے۔ یورک ایسڈ جب جوڑوں پر جمع ہو جاتا ہے تو نوڈوسائٹس بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ باہر سے بھی نظر بعض دفعہ آ جاتا ہے، اور بلکہ اکثر باہر سے نظر آتا ہے، اور باہر سے اس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ عام طور پر انگلیوں کے جوڑوں پر، شدید حالتوں میں کانوں کی پناہ میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہماری ساری میڈیسن تھیں جو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہیں، اور اب امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ کمنٹس باکس میں سوال کر کے مجھ سے مزید معلومات لے سکتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔